Hello students, welcome back to the channel. So today we are going to discuss a very important topic called as mass tied to a rod. ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है. सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के जो ये थे बेसिक्स थे कि व्हाट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन और मास टू अटैच टू अ स्ट्रिंग वाला पार्ट हम लोग ने डिस्कस किया था. मास अटैच टू अ स्ट्रिंग में हम लोग ने वेलोसिटी एट टॉप, बॉटम और सेंट्रल पार्ट में हम लोग ने वेलोसिटीज निकाली. वहाँ पे हम लोगों ने टेंशन्स की वैल्यू भी निकाली थी और एक चीज़ निकाली थी कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी या फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो कन्वर्जन के थ्रू हम लोग ने वेलोसिटी निकाली थी. सो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले मास टाइड टू अ रॉड. ये सेकेंड पार्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन का सेकेंड पार्ट है. सो मास अटैच टू अ रॉड में पहले चीज़ हम लोग देखेंगे कि मास अटैच टू अ रॉड में क्या होता क्या है. मतलब एक्चुअली एक रॉड पे हम लोग वन एंड पे वी आर गोइंग टू अटैच अ मास एंड वी आर गोइंग टू गिव अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन टू दिस होल सेटअप विच इज़ अ मास अटैच टू अ रॉड. तो हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो देने ही वाले, बट यहाँ पे कंडीशंस क्या होगी, दोनों में फ़र्क क्या है, स्ट्रिंग वाले केस में और रॉड वाले केस में फ़र्क क्या है. स्ट्रिंग वाले केस में आएगा टेंशन, वहीं पे रॉड वाले केस में आएगा नॉर्मल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा मास है और ये मेरी रॉड है, तो रॉड और मास जब अटैच्ड होता है तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा. और हम लोगों को एक चीज़ पता है कि जहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा वहाँ पे आता है नॉर्मल रिएक्शन. जहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है वहाँ पे क्या आता है, नॉर्मल रिएक्शन. तो यहाँ पे टेंशन वाला पार्ट नहीं आने वाला, यहाँ पे आने वाला है नॉर्मल रिएक्शन वाला पार्ट. तो हम लोग देखने वाले कि दोनों में फ़र्क क्या है. और एक चीज़ बताऊंगा कि हम लोग ने एक चीज़ देखी थी कि टेंशन नेसेसरी था सर्कुलर मोशन करने के लिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए टेंशन ज़रूर नेसेसरी था. अगर ऊपर के केस में अगर टेंशन ज़ीरो होगा तो मेरी बॉडी जो थी वो नीचे गिर सकती थी. मतलब जो भी मास था वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, वो वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा. ये चीज़ मुझे पता थी कहाँ पे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में. बट यहाँ पे वैसे नहीं, यहाँ पे एक कंडीशन हम लोग रीच कर सकते जहाँ पे ऊपर मेरी जो बॉडी रहेगी वो ऊपर जाके रुक सकती है. अगर ऊपर जाके रुक सकती है तो वहाँ पे मतलब जो हम लोग ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अलॉन्ग मास अटैच टू स्ट्रिंग में जो देखा था वहाँ पे ऊपर की कंडीशन में वेलोसिटी जीरो नहीं थी. वहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ आर जी. ये मिनिमम वेलोसिटी थी. वो मिनिमम वेलोसिटी जीरो नहीं होगी. अगर वो जीरो हो गई तो वहाँ पे टेंशन कितना आएगा, टेंशन विल बी जीरो. एंड इफ द टेंशन इज जीरो द मास विल फॉल डाउन एंड द मोशन विल बी अंडर ग्रेविटी. वो केस वहाँ पे थी कौन से वाली, मास अटैच टू अ स्ट्रिंग में. बस बट मास टाइड टू अ रॉड के केस में हम लोग वेलोसिटी को जीरो अचीव कर सकते जब वेलोसिटी इक्वल टू जीरो रहेगा. क्योंकि देखो रॉड है, अगर मैं टॉप मोस्ट पार्ट पे जाता हूँ तो ये रॉड के बीच में टेंशन तो जीरो नहीं होने वाला है. तो रॉड के बीच में टेंशन जीरो नहीं का मतलब, इसका मतलब क्या है, अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है ऐसे तो ऊपर जाके ये रुक सकता है थोड़ी देर के लिए और बाद में वापस हम लोग उसको नीचे लेके आ सकते हैं. बट ये पिछले वाले केस में पॉसिबल नहीं है जहाँ पे मास अटैच टू अ स्ट्रिंग वाला केस किया था. तो मास टाइड टू अ रॉड वाला केस देखते क्या है. सो हम लोग पहली का बात तो वर्टिकल सर्कल बनाएंगे. एक रॉड है जिसका रेडियस आर है और यहाँ पे हम लोग ने उसको मास अटैच किया है. अभी ये केस में पहले वाले केस में जो हम लोग ने अटैच टू स्ट्रिंग वाला केस था वहाँ पे हम लोग ने टेंशन एट टॉप और टेंशन एट बॉटम का फॉर्मूला निकाला था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्रोवाइड किया जाएगा. बट हम लोग यहाँ पे कुछ अलग तरीका यूज़ करने वाले हैं. तो अलग तरीका क्या है, टेक्स्ट बुक के वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो टेक्स्ट बुक के सिलेबस में हम लोगों को कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया है. वहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्टली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया है और टेंशन की वैल्यूज़ निकाली है. बट इन जनरल क्या हो रहा है वो पूरा पूरा एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने, डायरेक्टली फॉर्मूला पे उन्होंने जम मारा है. तो हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सो पहली बात तो मास टाइड टू अ रॉड का केस मास टाइड टू अ स्ट्रिंग के केस से कैसे अलग है. यहाँ पे टॉप मोस्ट पार्ट जो ये अगर मैं बॉटम बोलता हूँ, ये ए पार्ट बोलता हूँ, तो वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू जीरो ये अचीव कर सकते हैं. वेलोसिटी एट ए इक्वल टू जीरो ये कंडीशन हम लोग अचीव कर सकते हैं. तो टेंशन का कुछ इतना ये नहीं है कि टेंशन जीरो होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होने वाला है. स्ट्रिंग के केस में वो टेंशन का पार्ट आने वाला, तो ऊपर वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती. वहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी वाज अंडर रूट ऑफ आर जी. ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ने. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या होता है. हम लोगों ने वहाँ पे पहले वेलोसिटी एट टॉप निकाला था, बाद में वेलोसिटी एट बॉटम निकाला था यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बट यहाँ पे अलग तरीके से सॉल्व करेंगे. ऊपर का वेलोसिटी तो मैं जीरो लेके आ सकता हूँ, तो ऊपर का वेलोसिटी मेरे को जीरो पता है. बट वेलोसिटी एट दिस पॉइंट यहाँ पे पिछले केस में था अंडर रूट ऑफ फाइव आर जी. तो यहाँ पे कितना होगा वो देखेंगे. अटैच टू अ स्ट्रिंग वाला केस था, वहाँ पे अंडर रूट ऑफ फाइव आर जी था. बट यहाँ पे देखते क्या होता है. तो हम लोग एक आर्बिट्री पॉइंट पकड़ते,
इट इज कॉल्ड एज पॉइंट पी। यहाँ पे सेम मास है, सेम मास है। अभी मुझे बताओ ये एंगल कितना है, थीटा। और एक चीज, अगर ये एंगल थीटा है और वेट कहाँ पे एक्ट करेगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, mg, बराबर है। तो इसके दो कंपोनेंट रहेंगे, ये वाला और ये वाला। तो ये बन जाएगा थीटा, ये थीटा है तो ये भी बन जाएगा थीटा, तो ये बन जाएगा mg cos थीटा और ये बन जाएगा mg sin थीटा। क्लियर है, mg cos थीटा, mg cos थीटा और mg sin थीटा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जब भी कोई रॉड अटैच टू अ मास रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन कैसे रहेगा, इस डायरेक्शन में। देखो नॉर्मली ये बॉडी है, बॉडी स्टैंडिंग स्टिल ऑन अ सर्फेस, तो नॉर्मल डायरेक्शन, वेट नीचे के डायरेक्शन में रहेगा। तो नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ पे रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन। वेट नीचे के डायरेक्शन, मतलब वेट तो ऐसे डायरेक्शन में था बट उसका रिजोल्यूशन किया mg cos था, और नॉर्मल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है ये वाला पार्ट। उसके बाद मुझे एक चीज़ बताओ कि ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट पी पे हम लोग रिजोल्यूशन करेंगे। रिजोल्यूशन तो कर चुके हैं mg sin थीटा और mg cos थीटा। पॉइंट पी पे हम लोग फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। पॉइंट पी मेरे को बताओ कि नॉर्मल रिएक्शन टूवर्ड्स द सेंटर जा रहा है, mg cos थीटा नीचे की तरफ जा रहा है, और ये दोनों फोर्स प्रोवाइड करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सो द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइड बाय n, mg cos थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस डायरेक्शन, तो n माइनस mg cos theta will provide necessary centripetal force mvp square by r, कैपिटल R। vp स्क्वायर मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट p, वेलोसिटी एट पॉइंट p इसलिए vp स्क्वायर लिखा है। अभी ये डिस्कस होने के बाद vp स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया n माइनस mg cos theta will provide the necessary centripetal force at point p which is given by mvp square by r। ये पार्ट क्लियर हो गया, सबको क्लियर है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मुझे बताओ ये कुछ पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे कुछ हाइट है h हाइट, ये हाइट यहाँ पे h0 है और यहाँ पे कुछ हाइट है। तो मैं डायग्राम में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ शायद से, देखो सेम सेम डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये h हाइट है, ये r है, ये भी r है। तो मुझे बता ये क्या रहेगा, ये एंगल थीटा है, बराबर है। तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, इतना ये बन जाएगा, ये r है तो ये बन जाएगा r sin थीटा, तो ये बन जाएगा r cos थीटा। मुझे बताओ टोटल r है, r में से r cos थीटा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो h का फॉर्मूला कितना आएगा, r माइनस r cos थीटा विच इज नथिंग बट h इक्वल्स टू r 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है, ये h की वैल्यू है, r को कॉमन लेके आया, h इक्वल्स टू r 1 माइनस cos थीटा। ये होने के बाद मुझे बताओ अभी अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करता हूँ एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट पी, तो मुझे क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो रहेगा, तो यहाँ पे सिर्फ जो भी रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी रहेगा। यहाँ पे वेलोसिटी वी भी बोलता हूँ, तो फॉर्मूला बनेगा हाफ एम वी बी का स्क्वायर इक्वल टू, इस पॉइंट पे फॉर्मूला रहेगा हाफ एम वी पी का स्क्वायर प्लस, मुझे बताओ हाइट कितना, हाइट h, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा एम जी एच। क्लियर है, अभी मुझे बताओ एम एम कैंसिल, टू को डिवाइड किया, टू को मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट, तो वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू वी पी स्क्वायर प्लस टू जी एच। बट एच की वैल्यू मुझे पता है, एच की वैल्यू कितनी है, आर 1 माइनस कॉस्ट, तो यहाँ पे पुट करूंगा तो वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू वी पी स्क्वायर प्लस बोलो टू जी आर 1 माइनस कॉस्टा। क्लियर है सबको। अभी मुझे बताओ ये पॉइंट, ये पार्टिकल अगर टॉप पे पहुंचता, ये पार्टिकल अगर टॉप पे पहुंचता, ये इन जनरल वैल्यू है, इन जनरल कंडीशन है, ये वाली कंडीशन इन जनरल, ये नॉर्मल रिएक्शन की कंडीशन, सेंट्रीपिटल फोर्स की कंडीशन है, और ये वेलोसिटी की इन जनरल कंडीशन है। एट पॉइंट पी कंसिडर किया और एट पॉइंट बी कंसिडर किया। मुझे बताओ हमेशा बेस में तो हम लोग हमेशा एट पॉइंट बी कंसिडर करने वाले, तो टॉप में ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट पी अगर ये टॉप में पहुंचता है तो एंगल कितना ट्रेस करेगा, एंगल ट्रेस करेगा 180, एंगल ट्रेस करेगा 180। बट मैंने बोला कि ऊपर
एक कंडीशन रीच कर सकते हैं जहां पे वेलोसिटी कितना हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो मैं वीपी जब एट पॉइंट ए को कंसिडर करूंगा तो एट पॉइंट ए वीपी इक्वल टू जीरो एंड टीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, टीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मुझे बताओ वीपी इक्वल टू जीरो और टीटा इक्वल टू 180 डिग्री पुट करूंगा तो वीबी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, वीबी स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस 2 GR 1 - cos 180। तो मुझे बताओ आएगा 2 GR 1 प्लस कॉस 180 -1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, 2 × 2 4, 4 GR। तो वी बी की वैल्यू कितनी आएगी, √4 GR। तो वी बी कितना आएगा, √2 GR। तो वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज √2 GR। आपको क्लियर हुआ रहेगा मैंने क्या किया है, वापस एक बार रिपीट कर दो, पूरा एज इट इज रिपीट करेंगे और उसके बाद डिक्टेट करूंगा। मुझे बताओ कि हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टडी करें, बट यहाँ पे मास टाइड टू अ रॉड है। तो मास टाइड टू अ रॉड और मास टाइड टू अ स्ट्रिंग में एक कंडीशन अलग होती है, जहाँ पे टॉप मोस्ट पार्ट पे टाइड टू रॉड के केस में वेलोसिटी जीरो ला सकते हैं, बट वहाँ पे जीरो नहीं ला सकते। क्यों, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर वेलोसिटी जीरो लाएंगे तो वहाँ पे टेंशन भी जीरो होगा। तो यहाँ पे टेंशन का कुछ एज सच हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे, हम लोग जो भी बोल रहे हैं वो नॉर्मल रिएक्शन के केस की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे टेंशन जीरो हो रहा है, इसलिए वहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं ला सकते वहाँ पे टॉप मोस्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पार्ट जीरो तो हो सकता है, अभी हम लोग पॉइंट बी पे कंसीडर करें और पॉइंट पी पे कंसीडर करें। जब बॉडी यहाँ से यहाँ पे पहुंच रहा है तो जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो वो तो वेट रहेगा, और नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द सर्फेस एंड अलोंग द, परपेंडिकुलर सर्फेस बोलूंगा चलेगा तो भी चलेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा और वो हमेशा परपेंडिकुलर टू सर्फेस रहेगा। तो ये एन है, एम जी को रिजोल्व किया एम जी कॉस्टा और एम जी साइन थीटा। तो मुझे बताओ नॉर्मल रिएक्शन को कैंसिल कौन कर रहा है, एम जी कॉस्टा। तो ये दोनों मिला के क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन में नेसेसरी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है एट पॉइंट पी, इसलिए एम वी पी स्क्वायर बाय आर लिखा। अभी मुझे बताओ ये इन जनरल कंडीशन हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स का। अभी हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा यूज करते हैं वेलोसिटी को निकालने के लिए। तो मुझे बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट बी निकालेंगे और एट पॉइंट बी निकालेंगे, बट बी पे मुझे पता है कि एच जीरो है, तो एच जीरो है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो रहेगा, बट यहाँ पे कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी निकलने रहने वाली है, बट वो पोटेंशियल एनर्जी किससे मिलेगा, मुझे हाइट से। तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम निकालें, ये रेडियस आर यहाँ पे और ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे और ये हाइट एच यहाँ पे। तो मुझे बताओ ये पूरा आर है, तो ये आर है, तो ये बन जाएगा आर कॉस्टा और ये बन जाएगा आर साइन थीटा। तो मुझे बताओ आर में से आर कॉस्टा निकालेगा तो आर में से आर कॉस्टा को सब्ट्रैक्ट करूंगा, आर में से आर कॉस्टा को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एच की वैल्यू जो रहेगी वो क्या मिलेंगी, आर बाहर आएगा तो 1 - कॉस्टा। अभी मुझे बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया और वो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग ने निकाला ये इन जनरल कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से मिला हुआ इन जनरल कंडीशन है। अभी मुझे बताओ एट पॉइंट ए पे जब पहुंचेगा तभी वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितना है, जीरो, और टीटा कितना है, टीटा कितना ट्रेस करेगा 180, टीटा कितना ट्रेस करेगा 180। तो कॉस ऑफ 180 पुट करूंगा यहाँ पे और वीपी कितना रहेगा जीरो, तो वीपी की वैल्यू जीरो, कॉस 180 -1, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये सॉल्व करूंगा तो वीबी की वैल्यू, वीबी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 4 GR, तो वीबी मिलेगा √4 GR। तो वीबी की वैल्यू क्या रहेगी, वीबी की वैल्यू क्या रहेगी, सॉरी एक सेकेंड ना, 2 GR, 2 GR सॉरी। तो वीबी की वैल्यू रहेगी 2 √GR और ये टेक्स्ट बुक में आपको वैल्यू दी गई है और इन्होंने पूरा डिस्कस नहीं किया, तो बट हम लोग ने पूरा डिस्कस किया गया है। एग्जाम में आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, बट ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक में दिया नहीं तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके रेफरेंस के लिए कि कहाँ से आता है ये, प्लीज़ किसी चीज़ को बाहर मत करो कि ये फॉर्मूला ऐसे ही है, उसके पीछे का बेस को समझो कि कहाँ से आया फॉर्मूला, कंसेप्ट को समझो तो फिजिक्स और ईजी हो जाएगा। तो डायग्राम निकालो, पॉज करके प्लीज़ डायग्राम निकालो। डायग्राम निकालने के बाद आपको लिखना है इन अ मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, टाइड टू अ रॉड, इन अ मास टाइड टू अ रॉड at topmost part, at topmost part we can reach a condition, we can reach a condition where velocity can be equal to zero, where velocity can be equal to zero, and the tensions are replaced by, and the tensions are replaced by normal reaction, and the tensions are replaced by normal reaction। हो गया, therefore va equals to zero, therefore va equals to zero। डायग्राम तो आपने निकाली होगी,
लिखो कंसिडरिंग the mass is at point P, considering the mass is at point P, we have two forces, normal reaction, पहला point, normal reaction acting along the rod, second, weight mg acting vertically downward, resolving, आगे लिखो, resolving weight into two components, we get mg costa which is in opposite direction of normal reaction, therefore the necessary centripetal force will be provided by n minus mg costa, ये लिखो पूरा n minus mg costa इक्वल टू mvp स्क्वायर बाय r हो गया। आगे लिखो, by using law of conservation of energy, ये डायग्राम निकालनी है एज इट इज लोगो, और बाद में पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी करना है, ये डायग्राम निकाल के बाद में पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी करना है। क्लियर है? अभी टेक्स्ट बुक में टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन का मतलब उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने बोला कि टेंशन एट बॉटम माइनस टेंशन एट टॉप कितना वैल्यू है। तो अभी इसके लिए हम लोग नॉर्मल रिएक्शन एट बॉटम और नॉर्मल रिएक्शन एट टॉप मोस्ट का निकालेंगे। सेम चीज़ है, सिर्फ वहाँ पे टेंशन लिखा है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लिखा है। तो आई होप आपने कॉपी किया रहेगा पूरा एज इट इज़। तो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट लिखो, नेक्स्ट पार्ट वाला ये लिखो, डेरिवेशन फॉर normal reaction at bottom minus normal reaction at top, मतलब normal reaction at bottom minus normal reaction at top मतलब कौन सा पॉइंट है? A, ये निकालना है। ध्यान दो, अभी जब बॉटम पॉइंट पे रहेगा, जब बॉटम पोजीशन पे रहेगा, तो ये माइनस एम जी कोस्टा पहले उधर लेके जाता, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा? नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी इक्वल टू एम वी पी के बदले वी बी आएगा, तो वी बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कोस्टा। ये पार्ट इधर गया। मेरे को पता है एट पॉइंट बी ये एंगल कितना है रे? एंगल थीटा कितना है? जीरो। तो एन बी कितना बनेगा? और एक चीज़ पता है मुझे कि वी बी की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 4rg, बराबर है। तो ये वैल्यू पुट करूंगा तो क्या कितना आएगा? m इंटू 4rg अपॉन r प्लस एम जी। कॉस्टा की वैल्यू 0, टीटा की वैल्यू 0, तो कॉस टीटा कितना रहेगा? 1। फॉर्मूला क्या बनेगा? ये r और r गया, तो 4mg प्लस एम जी इक्वल टू 5mg। तो एन बी नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी इक्वल टू कितना रहेगा? 5mg। क्लियर है? कैसे आया वो भी डिस्कस करता हूँ। ये नॉर्मल रिएक्शन का पहला वाला कंडीशन जो पहले अपन ने डिराइव कर चुके हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी और नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए के बीच में का सब्ट्रैक्शन निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो मैं माइनस एम जी कॉस्टा को यहाँ पे लेके आया, तो ये बन गया प्लस एम जी कॉस्टा। मुझे बताओ एट पॉइंट बी वी बी कितनी है? वी बी की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 4rg, और एट पॉइंट बी ये टीटा कितना रहेगा? 0, तो टीटा 0 लिया और वी बी लिखा अंडर रूट ऑफ 4rg। वैल्यूज पुट किया और सॉल्व किया, मेरे को मिल गया एन बी की वैल्यू। मुझे बताओ एन ए के लिए क्या करूंगा? एन ए के लिए देखो यहाँ पे ये मास ऊपर गया, नॉर्मल रिएक्शन कहां पे रहेगा? मुझे बताओ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या पे? नॉर्मल रिएक्शन नीचे के डायरेक्शन में रहेगा, एन ए। वेट कहां पे रहेगा? वेट भी नीचे के डायरेक्शन में, क्या? एम जी। तो मुझे पता ये दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एन ए माइनस, नहीं एन ए सेम डायरेक्शन में तो प्लस, एन ए प्लस एम जी इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाय आर। मुझे एक चीज पता है, बट वी ए कितनी है? वी ए 0 है, तो वी ए की वैल्यू 0 अगर पुट करूंगा तो ये बन जाएगा एन ए माइनस एम जी। क्लियर है? तो एन ए की जो वैल्यू है वो माइनस एम जी, एन बी की वैल्यू जो है प्लस 5mg, मतलब 5mg की वैल्यू। तो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, एन बी माइनस एन ए इक्वल टू 5mg माइनस ऑफ माइनस एम जी बनेगा 5mg प्लस एम जी इक्वल टू 6mg। क्लियर है? तो एन बी
नॉर्मल रिएक्शन एट बॉटम माइनस नॉर्मल रिएक्शन एट टॉप इक्वल टू कितना आएगा 6 mg। क्लियर है, पक्का। सो ये नॉर्मल रिएक्शन की कंडीशन की केस है कि नॉर्मल रिएक्शन एट बॉटम पहले निकाला, नॉर्मल रिएक्शन एट टॉप निकाला। सिलेबस में आपको पूरा डिस्कस नहीं किया है, बट आपके रेफरेंस के लिए, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कहाँ से वैल्यू आए आप ये लिख सकते हो, एज इट इज़ कॉपी करो, एक्सप्लेनेशन का कोई पार्ट नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन एट बॉटम और नॉर्मल रिएक्शन एट टॉप का पार्ट निकाला हम लोग ने। तो नॉर्मल रिएक्शन एट बॉटम की कंडीशन में थीटा 0 लिया और वीबी की वैल्यू √4rg लिया। वैसे नॉर्मल रिएक्शन एट टॉप के लिए हम लोग ने अलग से सॉल्व किया है। नीचे नॉर्मल रिएक्शन एट टॉप, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन नीचे थी, वेट की डायरेक्शन नीचे थी, दोनों मिलके क्या प्रोवाइड किया, सेंट्रीपिटल फोर्स। बट मुझे एक चीज़ पता है कि वी एट टॉप कितना है, 0। सॉल्व करने के बाद एन ए की वैल्यू मिल गया -mg, और सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो एन बी माइनस एन ए की वैल्यू पुट करेंगे तो एन बी माइनस एन ए मिलेगा 6 mg। क्लियर ये वाला पार्ट। तो ये वाला एज इट इज़ आपको कॉपी करना है, वीडियो को पॉज करके आप एज इट इज़ कॉपी कर रहे हो। नेक्स्ट वाला पार्ट जो रहेगा वो रहेगा स्पीयर ऑफ डेथ। तो स्पीयर ऑफ डेथ में क्या होगा, स्पीयर ऑफ डेथ में इन शॉर्ट एक्सप्लेन करूंगा, पूरा पार्ट अपन ने एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो शॉर्ट में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे स्पीयर ऑफ डेथ में क्या होगा। तो तीसरा एप्लीकेशन है, तीसरा जो ये केस है, लिखो स्पीयर ऑफ डेथ, स्पीयर ऑफ डेथ लिखो। स्पीयर ऑफ डेथ और स्ट्रिंग वाली कंडीशन सेम है। स्पीयर ऑफ डेथ में गाड़ी ऐसे कुछ है, स्पीयर ऑफ डेथ मतलब क्या, सपोज मैं सर्कस में जाता हूँ तो सर्कस में एक स्पीयर होता है और वहाँ पे कोई मोटर व्हीकल वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही है विदाउट एनी सपोर्ट। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही है, पहले वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है, स्लोली स्लोली उसकी इंक्लिनेशन चेंज होकर वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करना चालू करती है। तो मुझे स्पीयर ऑफ डेथ में वेलोसिटी एट टॉप निकालना है, वेलोसिटी एट बॉटम निकालना है, टेंशन निकालना है, टेंशन मतलब नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो जो स्पीयर ऑफ डेथ की जो कंडीशन है वो एज इट इज सेम है एज दैट ऑफ मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। तो लिखना है आपको स्पीयर ऑफ डेथ में, यहाँ पे लिखो ये मास mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम रहेगा, यहाँ पे रहेगा मास mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। सेम केस है, सेम डिट्टो केस है। तो आपको लिखना है, लिखो केस 3 लिखो, केस 3 स्पीयर ऑफ डेथ, केस 3 स्पीयर ऑफ डेथ शॉर्ट में लिखेंगे। इन द केस ऑफ स्पीयर ऑफ डेथ, इन अ केस ऑफ स्पीयर ऑफ डेथ we replace, the condition is similar to that of, the condition is similar to that of mass tied to a string, the condition is similar to that of mass tied to a string in which we replace, in which we replace the tension by normal reaction, in which we replace the tension by normal reaction. Therefore the values of velocity at top, the values of velocity at top, बॉटम एंड सेंटर आर। वेलोसिटी एट टॉप कितनी थी, वेलोसिटी एट टॉप मतलब ए पॉइंट पे थी √r(g) एंड वेलोसिटी एट बॉटम कितनी थी √5rg। अपन ने सॉल्व किया है वाला पार्ट, और सेंटर पे थी √3rg। वेलोसिटी एट टॉप, बॉटम एंड सेंटर आर √rg, कॉमा √5rg एंड √3rg respectively. Similarly, tension at bottom is, tension at bottom, tension at bottom is, लिखो tension at bottom is 6 mg, tension at bottom is 6 mg, tension at center is 3 mg and tension at top equals to 0, tension at top equals to 0। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पार्ट केस 4 लिखो, ये एज इट इज इतना ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं है, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, सेम प्रूफ है जो हम लोगों ने मास टाइड टू स्ट्रिंग के केस में किया था, एज इट इज सारी कंडीशन है। देखो ना, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है mg नीचे, वहाँ पे देखोगे तो टेंशन ऊपर है mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन नीचे mg नीचे, वहाँ पे टेंशन नीचे mg नीचे। क्लियर है, सेम केस रहेगा। रॉड वाला केस अलग है, स्ट्रिंग वाला केस अलग है, बट स्ट्रिंग और जो स्पीयर ऑफ डेथ वाला केस है वो सेम है। तो केस 4 लिखो, केस 4, केस 4 vehicle over a convex bridge, vehicle over a convex bridge, vehicle over a convex bridge।
कॉन्वेक्स ब्रिज का कंडीशन क्या देखते हैं, ये कुछ कॉन्वेक्स ब्रिज ऐसे दिखता है, यहाँ से व्हीकल ऐसे मूव हो रहा है और व्हीकल यहाँ पे पहुंचा कुछ इस पोजीशन पे। मुझे एक चीज़ बताओ कि वेट कहाँ पे रहेगा, वेट रहेगा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे रहेगा, ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे रहेगा, ऊपर। मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ फोर्स कैसे रहेगा, वेट नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, सेंटर की तरफ फोर्स जा रहा है, वो वेट है तो वो बट ऑब्वियसली बड़ी रहेगी, तो रहेगा mg माइनस एन इक्व टू एम वी स्क्वायर बाय आर, बराबर है। mg माइनस एन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल, ये सर्कुलर मोशन में ट्रेस कर रहा है, सर्कुलर मोशन को ट्रेस कर रहा है कॉन्वेक्स ब्रिज में। ये चीज़ हम लोग ने देखी है रोलर कोस्टर में, रोलर कोस्टर में ऐसा कुछ रहेगा, शायद से ऐसे कुछ रहेगा, ये ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, तो रोलर कोस्टर वाला ही पार्ट है, बट रोलर कोस्टर के टॉप मोस्ट पार्ट में देखा हम लोगों ने। तो रोलर कोस्टर के टॉप मोस्ट पार्ट में हम लोग मिनिमम वेलोसिटी निकाल रहे कि सॉरी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कौन सी रहेगी जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब क्या देखते हैं, पहले ध्यान दो। मुझे बताओ कि अगर इन केस नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ, नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ तो ये सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट कम होगा, अगर सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। देखो ना, नॉर्मल रिएक्शन सब्ट्रैक्शन में, तो नॉर्मल रिएक्शन वाला पार्ट अगर इफ इट डिक्रीजेस द वेलोसिटी विल इंक्रीज। इसका मतलब उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा है ये सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट अगर कम कर रहा हो तो वेलोसिटी क्या, इधर वाला पार्ट जो रहेगा वो क्या आएगा, बढ़ेगा। अगर उल्टा बात करूंगा तो इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज तो नॉर्मल रिएक्शन विल आल्सो डिक्रीज। तो a certain maximum value of velocity is given where the normal reaction will be zero, a certain maximum value will be given। देखो ना, वेलोसिटी बढ़ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो एक पॉइंट रीच करेगा जहाँ पे वेलोसिटी इतनी बढ़ेगी कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो रहेगा, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी पे ये नॉर्मल रिएक्शन जीरो अगर हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन जीरो कभी होता है, जब दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होता, मतलब ये बॉडी और ये बॉडी के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा तभी नॉर्मल रिएक्शन देगा। बट अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर खत्म हो गया, मतलब दोनों डिस्टेंस अपार्ट हो गए, तो बीच में नॉर्मल रिएक्शन आएगा क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है, वी मैक्सिमम, फॉर द कंडीशन ऑफ वी मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन शुड बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो रहेगा तो vehicle will lose contact। क्लियर है, अगर व्हीकल लूज कांटेक्ट कर रहा है तो यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू के नीचे तक मेरे को व्हीकल को मूव कराना है। तो मुझे बताओ mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, जीरो, एम वी के बदले आएगा वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर, सॉल्व करूंगा m और m जाएगा, r यहाँ पे आएगा आर जी इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर, तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ आर जी। क्लियर है, पक्का। वापिस एक बार डिस्कस करता हूँ, एट टॉप मोस्ट पार्ट वेट इज इन एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वाइल द नॉर्मल रिएक्शन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो दोनों मिलके प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वेट माइनस नॉर्मल रिएक्शन, वेट माइनस नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। तो मुझे पता है कि जब ऊपर की पोजिशन पे जा रहा है तो अगर वेलोसिटी को बढ़ा रहा हो तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, घटेगा। उल्टा पढ़ रहे, पहले सबसे पहले उल्टा देखते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन कटेगा, कम हो रहा है तो ये माइनस में, सब्ट्रैक्ट में कोई वैल्यू अगर कम होती रहेगी तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उल्टा करूंगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, कम होगा। तो यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ तो एक पॉइंट रीच करेगा जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी बट नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा, जीरो। मतलब एक पॉइंट करेगा कि वेलोसिटी बढ़ा रहा हो तभी नॉर्मल रिएक्शन कम होगा और एक पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, जीरो। एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वेयर व्हीकल विल लूज कॉन्टैक्ट। तो वी मैक्सिमम के कंडीशन पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लिया, जीरो। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन को जीरो लिया, एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, वी मैक्स स्क्वायर बाय आर, एम कैंसिल, वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू आर जी, वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वेयर द व्हीकल विल लूज कॉन्टैक्ट। क्लियर है, इसके नीचे व्हीकल कॉन्टैक्ट को लूज नहीं करेगा बट इसके आगे लूज करेगा। तो लिखो, हेडिंग डालो, केस 4 व्हीकल ओवर अ कॉन्वेक्स ब्रिज, व्हीकल ओवर अ कॉन्वेक्स ब्रिज। आपको डायग्राम एज इट इज निकालनी है, डायग्राम एज इट इज निकालनी है। लिखो, at the topmost part of a convex bridge, at the topmost part of a convex bridge, the weight will be acting in the downward direction, the weight will be acting in the downward direction, and the normal reaction will be in the upward direction, and the normal reaction will be in the upward direction. This both will provide the necessary centripetal force.
This both will provide the necessary centripetal force which is given by mg minus n equal to mv square by r. इसके बाद लिखो, हाँ बट ऑब्वियसली और एक चीज़ है कि r जो रहेगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा, मतलब इस कॉन्वेक्स ब्रिज का जो रेडियस रहेगा वो r रहेगा. लिखो, as the value of velocity increases, the normal reaction decreases. A point is reached where the normal reaction becomes zero. And the vehicle will lose contact. Therefore, substituting values of n equal to 0 and v as v max, substituting value as n equal to 0 and v equals to v max, mg minus 0 equal to mv max square by r, mm कैंसर और v max की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ rg. तो हम लोगों ने 3 पार्ट डिस्कस किए. पहला वाला पार्ट था जो मास अटैच टू अ टाइट टू अ रॉड वाला केस था. वहाँ पे हम लोगों ने ए और पी पॉइंट, बी और पी पॉइंट पे हम लोग ने पहले जो भी मतलब नॉर्मल रिएक्शन निकाली, बाद में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाली, सब निकाल के वेलोसिटी और टेंशन नहीं बोलूँगा, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यूज निकाली, जो कि टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है बट हम लोगों ने एक्स्ट्रा पार्ट डिस्कस किया है वो वाला पार्ट. उसके बाद सेकेंड वाला पार्ट था, वो था स्पीयर ऑफ डेथ. स्पीयर ऑफ डेथ इज द सिमिलर कंडीशन एज दैट ऑफ द मास अटैच टू अ स्ट्रिंग. तो वो अपन ने ज़्यादा डिस्कस नहीं है किया है, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन रिप्लेस हुआ है टेंशन से, ये बात बताइए और वेलोसिटी की वैल्यूज निकालिए और टेंशन की वैल्यूज लिखिए. उसके बाद व्हीकल ओवर अ कॉन्वेक्स ब्रिज का पार्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. तो ये 3 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस करके वर्टिकल सर्कुलर मोशन को हम लोगों ने यहाँ पे एंड किया है. थियोरी पार्ट आपका सर्कुलर मोशन का खत्म हो चुका है, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल बचे. मेरे को ये वीडियो को और एक्सटेंड नहीं करना है, 40-45 मिनट्स का नहीं करना है. सो आई विल बी स्टॉपिंग द टॉपिक हियर ओनली, स्टॉपिंग माय वीडियो हियर ओनली. सो नेक्स्ट लेक्चर विल प्रोबेबली हैव 2 न्यूमेरिकल्स ऑन द 2 लास्ट न्यूमेरिकल्स ऑफ द टेक्स्ट बुक. तो वो वाला हम लोग पार्ट कवर करेंगे और सर्कुलर मोशन यहाँ पे हम लोग खत्म कर सकते हैं. थियोरी पार्ट हम लोग का खत्म हो चुका है, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल हो गया है. मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं, शायद से ये 11वां या 12वां लेक्चर, 11वां लेक्चर शायद से, तो आपके पहले 10 लेक्चर से उसको प्लीज़ रिवाइज़ करो, जो भी न्यूमेरिकल्स किए उसको रिवाइज़ करो प्लीज़. और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसके अगले लेक्चर में शायद से हम रोटेशनल वाला पार्ट चालू कर सकते हैं. सर्कुलर वाला पार्ट खत्म हो चुका है, रोटेशनल वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे अगले लेक्चर में. तो रोटेशनल वाला पार्ट बहुत इजी रहने वाला है और बहुत फटाफट होगा, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो बहुत फास्ट ट्रैक पे हो जाएगा. ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सर्कुलर मोशन में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, तो रोटेशन वाला पार्ट फास्ट में हो जाएगा. और एक चीज़ याद रखो कि मैं जो वेलोसिटी एट बॉटम वाला पार्ट निकाला था, जो मास टाइट टू अ रॉड वाला पार्ट, वो रोटेशनल मोशन से भी डिराइव कर सकते हैं. तो वो वाला पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे कि एक्स्ट्रा वाला पार्ट कैसे हम लोग वहाँ से भी निकाल सकते हैं. तो वो वाला पार्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे 1-2 लेक्चर के बाद रोटेशनल के, वो वाला पार्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो विल स्टॉप द लेक्चर हियर ओनली. अगर यहाँ तक वीडियो को देखा रहेगा तो प्लीज़ लाइक करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब किया रहेगा, नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना. टिल देन we'll meet in the next lecture. Till then, bye bye.